दो बड़े संकेत हैं 1941 में जो काला इतिहास नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं आपके साथ नैनिका सिंह। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? साल 2025 और 1941। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025 का कैलेंडर बिल्कुल 1941 जैसा है। हर तारीख, हर दिन हूबहू वही है। लेकिन क्या सिर्फ तारीखों का मिलना एक संयोग है या फिर संकेत किसी आने वाले बड़े उथल पुथल का? दो बड़े संकेत हैं 1941 में जो काला इतिहास, उस टाइम जो भयानक घटनाएं घटी, जिसकी वजह से इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको इतिहास का काला पन्ना बोला गया। और इसी तरीके से राहु केतु के जो गोचर ने, जो कि 17 मई 2025 को राहु और केतु का गोचर के कारण अचानक से युद्ध की परिस्थितियां बहुत भयानक तरीके से बनती चली गई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्रह, नक्षत्र, तारीखें, ईयर और ग्रहों का राशि नक्षत्र, खासकर राहु, केतु और शनि का राशि परिवर्तन बहुत भारी युद्ध की भयानक घटनाएं को जन्म देता है। और जैसा कि आने वाले 2.5 साल के बाद शनि का मेष राशि में जाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। 2.5 साल के बाद शनि मेष राशि में गोचर करेगा, जिसकी वजह से भी बहुत भयावह घटना घट सकती है इतिहास में। 1941 एक ऐसा साल है जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। ऑपरेशन बारबारोसा, जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। और उसी साल होलोकॉस्ट ने भी भयावह रूप ले लिया, जिसमें 30,000 से ज़्यादा यहूदियों का नरसंहार बीबीआर में किया गया। पूरी दुनिया युद्ध के आग में जल उठी थी। अब बात करते हैं 2025 की। साल की शुरुआत ही भयावह थी। 3 जनवरी लखनऊ में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की हत्या मान अपमान के नाम पर कर दी गई। उसी दिन पत्रकार मुकेश चंद्रकार की लाश एक सेप्टिक टैंक से मिली। 6 जनवरी भारत में पहली बार HMPV वायरस का केस मिला। 9 जनवरी तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रयागराज महाकुंभ, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है, 19 जनवरी को गैस सिलेंडर फटने से 18 टेंट जलकर राख हो गए। 29 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। 15 फरवरी को SUV और बस के टक्कर में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 22 फरवरी 6 लोगों की जान गई एक और हादसे में। मार्च और अप्रैल वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ 23 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। 31 मार्च को बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 8 की मौत हो गई। 2 अप्रैल हीट वेव ने भारत पाकिस्तान को झुलसा दिया, तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 8 अप्रैल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा छिड़ गया, जिसमें 3 की मौत हो गई। 12 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष की जान चली गई। 7 से 10 मई भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। 19 मई हरियाणा की एक यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई। 6 जून IPL जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन भीड़ में भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 12 जून एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे में 279 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा था। 15 जून को पुणे में पुल टूटा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। उसी दिन केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए। और अब 12 जून को इजराइल ने ईरान पर परमाणु ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। जवाब में ईरान ने भी हमला किया। तो सवाल अब यही है कि क्या 2025 वाकई 1941 की तरह एक और भयावह साल बनने की ओर बढ़ रहा है, पर अब कुछ अपडेटेड तरीके से? क्या सिर्फ ये तारीख इत्तेफाक है या फिर वाकई इतिहास दोहराने की तैयारी में है?